नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल शोभना मिश्रा में। दोस्तों, माता रानी जो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेगा, उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देना और सारी मनोकामना पूरी करना। ऐसे में नवरात्रि की अष्टमी 16 अप्रैल और नवमी 17 अप्रैल को मनाई जाएगी। तो आज हम आपको नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर किए जाने वाले कन्या पूजन के नियम बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं। चैत्रा नवरात्रि 2024 पूजन के जरूरी नियम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन के लिए कन्याओं को बुलाते वक्त इस नवरात्रि में विधि विधान से मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही अष्टमी और नवमी तिथि को बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इन दिनों कन्या पूजन का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में कन्या की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। इससे मां दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती हैं। पूजन के लिए आमंत्रित छोटी लड़कियों, कन्याओं। कन्या पूजन की विधि। अष्टमी के दिन कन्या की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद सबसे पहले विधि अनुसार भगवान गणेश और महागौरी की पूजा करें। कन्या पूजा के लिए 2 साल से लेकर 10 साल तक की 9 लड़कियों और 1 लड़के को घर पर बुलाएं। कन्याओं के पैर धोने के बाद उनके हाथों। देवी पुराण के अनुसार कन्या की पूजा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और व्रत की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इतना ही नहीं, कन्याओं को भोजन कराने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी ठीक हो जाती है। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार कन्या पूजन में आपको हमेशा एक लड़के को आमंत्रित करना चाहिए। ये माना जाता है कि भगवान शिव ने आदिशक्ति लड़के को आमंत्रित करना चाहिए। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने आदिशक्ति या मां दुर्गा की सुरक्षा के लिए भैरव को नियुक्त किया था। इसलिए मां दुर्गा के साथ भगवान भैरव के रूप में कम से कम एक लड़के की पूजा करना जरूरी है। पूड़ी। मां दुर्गा के भोग में पूड़ी अनिवार्य रूप से शामिल होती है, इसलिए कन्या भोजन में पूड़ी अनिवार्य है। एक पूड़ी अथवा पूड़ी का एक टुकड़ा ही काफी है, लेकिन कन्या भोज में पूड़ी को शामिल करें। हलवा। मां दुर्गा के भोग में हलवा भी अनिवार्य रूप से शामिल होता है, इसलिए हलवा को कन्या भोजन में भी शामिल किया जाता है। इसकी मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका थाली में होना अनिवार्य है। खीर। मां दुर्गा को खीर प्रिय है, इसलिए उनके भोग में खीर की कटोरी हमेशा होती है, और जो मां दुर्गा को प्रिय है वही कन्याओं को भोजन के रूप में परोसा जाता है। काले चने। काले चने अत्यंत पौष्टिक होते हैं। यही कारण है कैसे कन्या भोज में शामिल किया जाता है। इसके कारण लड़कियों को भरपूर मात्रा में पोषण मिलता है। फल। कन्या भोज में फल को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। मां दुर्गा के भोग में भी फल शामिल। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा एक कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।